अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आजकल जैसा कि आप सबको पता है कि पीपीएससी की जॉब्स के बारे में आप कह सकते हैं हर बंदा, हर स्टूडेंट जो है वो बात कर रहा है। अब इसी तरह अगर देखा जाए तो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जो है वो जॉब्स आने वाली हैं पीपीएससी के थ्रू, और इसके बारे में इंस्ट्रक्शन तो जो दी गई हैं वो तो पता है कि ये जॉब्स आएंगी, कब आएंगी ये तो अभी किसी को नहीं पता। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने चैनल पे एक पीपीएससी की जो केमिस्ट्री के लिहाज से जो लेक्चरशिप की जो जॉब्स आएंगी इंशाल्लाह, तो उनके लिहाज से हम अपनी एक प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रेपरेशन की जो स्टार्ट है करना है, किस तरह से कैसे लेके चलना है। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो ये है कि भाई मैंने केमिस्ट्री की प्रेपरेशन करनी कहाँ से है और करनी कैसे है, ये बड़ा अहम सवाल होता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको प्रेपरेशन तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तकरीबन अगर 150 सीट्स हैं केमिस्ट्री लेक्चर्स के लिए, आप कह लें अगर 100 सीट्स हैं, लेट्स सपोज 50 सीट्स हैं, तो अगर 50 सीट्स के लिए आपको क्या लगता है 50 लोग तो अप्लाई नहीं करेंगे ना। और अब आपको पता है कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है और तकरीबन 40,000 50,000 लोग अप्लाई करेंगे। तो इतने लोगों में से आप 50-60 सीटों के लिए जब एक जंग लड़ेंगे तो वो तैयारी के बगैर तो बिल्कुल जो है वो इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको पास कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पीपीएससी का जो पेपर है उसमें एक और मसला आता है कि उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन आता है, अगर आपने वो टिक कर दिया, 100% आपको आता है, टिक कर दिया, मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी शक है, 10% भी अगर आपको डाउट है ना, 20% भी डाउट है, तो आप ट्राई करें कि वो जो क्वेश्चन है उसको आप छोड़ दें। अभी ये तो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी पीपीएससी के बारे में। तो मैं एक्चुअली जो मेरा आज का टॉपिक है वो है पीपीएससी केमिस्ट्री लेक्चरशिप के लिए जो जॉब्स आएंगी उसके लिए हम तैयारी कैसे करें, क्या सिलेबस होना चाहिए और तैयारी करते हुए किन किन चीज़ों को नोट करना है। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो आज आपके सामने मैं सिलेबस के बारे में थोड़ी सी एक लेके आया हूँ एक वीडियो। तो मैं 2-3 वीडियोज़ में ये सिलेबस को डिस्कस कर दूँगा। पहले मैं फ़िज़िकल के बारे में करूँगा, मैं सारा आज आपको डिस्कस करता हूँ कि केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री की जो प्रेपरेशन है हमने कैसे करनी है। सबसे पहली चीज़ अगर देखा जाए तो जो पीपीएससी के लिए केमिस्ट्री लेक्चरशिप के लिए जो आप कह सकते हैं केमिस्ट्री किसी भी फील्ड में कोई जॉब आती है तो उसके लिए जो सिलेबस होगा वो सबसे पहले वो 3 चीज़ें, आपने 3 चीज़ें फोकस करनी है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री के बाद आपने दूसरी चीज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद तीसरी चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जिनको हमने डिस्कस करना होता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वो सिलेक्टेड टॉपिक्स कौन से हैं। अब आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फ़िज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने एफएससी में 9th-10th में भी हमने इनकी बेसिक्स पढ़ी हैं। एफएससी में हमने थोड़े से कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर किए थे और बीएस में हमने काफ़ी हद तक अप्रोच बढ़ा ली थी इन सब्जेक्ट्स पे। तो ये जो ब्रांचेज़ हैं केमिस्ट्री की, तो इनको हमने अच्छी तरह थॉरोली पढ़ना है। अब इन ब्रांचेज़ के आगे भी इनकी सब ब्रांचेज़ हैं जो हमने, आप कह लें कि आगे टॉपिक्स हैं, सब हेडिंग्स हैं जिनको आगे हमने डिटेल से करना है। तो आज आपको फ़िज़िकल केमिस्ट्री का डिटेल्ड जो हम करना है, जो हमने पीपीएससी की प्रेपरेशन के लिए डिटेल्ड वर्जन करना है ताकि मैक्सिमम मार्क्स ले सकें केमिस्ट्री के पोर्शन में जो पेपर आएगा मैं पीपीएससी की तरफ से। तो उसके लिए आपको मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री का डिटेल सिलेबस बताऊँगा और आप ये सिलेबस फॉलो करें, और मैं भी इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि इस सिलेबस को परसू किया जाए वीडियोज़ लेक्चर के ज़रिए, वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाएँ, लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएँ, जिससे हमारी तैयारी होती जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया फ़िज़िकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और सिलेक्टेड कुछ टॉपिक्स हैं। अब सिलेक्टेड जो कुछ टॉपिक्स हैं उसमें बायोमॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अलावा लिपिड्स, प्रोटीन्स, इनकी प्रेपरेशन, इनके स्ट्रक्चर, सब कुछ इसमें आ जाएगा। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी आ जाएगा। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसकी टाइप्स के अंदर फर्दर उनके प्रोसीजर्स क्या हैं, कौन कौन से प्रोज एंड कॉन्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है, और क्रोमेटोग्राफी की हिस्ट्री वगैरह थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। उसके बाद मटीरियल केमिस्ट्री में आता है कि सॉलिड्स किस तरह के होते हैं, सॉलिड्स की टाइप्स कैसी होती हैं, सारा इसमें आएगा मटीरियल केमिस्ट्री में। उसके बाद केमिकल्स फॉर ह्यूमन पर्पसेस, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हमारे थोड़े से बेसिक टॉपिक हैं जिनको आज हमने सिलेबस के तौर पे लेना है कि ये हम इनको पढ़ेंगे तो हमारी पीपीएससी की केमिस्ट्री के लिए जो है ना वो जॉब जो है वो काफ़ी हद तक सिक्योर हो सकती है। सबसे पहले आज का जो हमने सिलेबस डिस्कस करना है वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री का सिलेबस। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर जो कौन से जो मेन टॉपिक्स हैं, कौन से जो मेन सब्जेक्ट हैं जिनको हमने फोकस करना है। तो सबसे पहला जो फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर जो आपने टॉपिक अच्छी तरह ग्रैब करना है ना वो है क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपने इसकी जितनी भी डिटेल है वो सारी कर लेनी है।
उसके बाद जो सेकंड चैप्टर आपने पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री का वो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएस में भी आपने पढ़ा है और एमएससी लेवल पे भी आपने पढ़ा होगा, एमफिल लेवल पे भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद थर्ड वन जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़े का है ये, और इस पर तो काफ़ी ज़्यादा हमने वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, आप वीडियोज़ भी कर लें तो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपने 9th-10th में इसकी बेसिक्स पढ़ी थी, फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन। तो ये हमने 4 चैप्टर जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर से पीपीएससी केमिस्ट्री लेक्चरशिप के लिए जो हमने प्रेपरेशन करनी है, उसके लिए जो पहला पोर्शन है केमिस्ट्री का, जो पहली केमिस्ट्री की ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, उसके अंदर से हमने ये 4 चैप्टर जो है वो अच्छी तरह कर लेने हैं। कौन कौन सा? क्वांटम केमिस्ट्री, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये हमने 4 चैप्टर्स डिटेल से करने हैं। अब इन चैप्टर को इंडिविजुअली देखते हैं, इन चैप्टर के अंदर से कौन कौन से सिलेक्टेड टॉपिक्स जो है हमने डिटेल से पढ़ने हैं। तो सबसे पहला आता है क्वांटम केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्वांटम केमिस्ट्री। तो क्वांटम केमिस्ट्री में आपने क्वांटम थ्योरी पढ़ लेनी है, क्वांटम थ्योरी क्या थी, उसकी बेसिक्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आपने श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन है, जो क्वांटम मैकेनिक्स में आप कह सकते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में आती है, उसको डिटेल से देख लेना है। उसके बाद पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, तो ये हमने टॉपिक डिस्कस करना है। उसके बाद आपने इस टॉपिक को देख लेना है, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, आपको एफएससी में भी बड़ी डिटेल से मिल जाएगा। एफएससी वाला ये पोर्शन कर लेंगे ना तो सही है, काफ़ी इंट्रोडक्शन हो जाएगा क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग्स की हमने टाइप देखनी है, केमिकल बॉन्डिंग किस किस तरह से होती है, वो आपने इस टॉपिक में करना है क्वांटम केमिस्ट्री के लिहाज से। उसके बाद आपने आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस आपने पढ़ने हैं, इनको डिटेल से करना है। उसके बाद डीजेनरेसी एंड टनल इफेक्ट, ये हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है या क्वांटम केमिस्ट्री जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, उसके अंदर हमने ये जो है टॉपिक ही अपनी आई कॉन्टैक्ट में रखने हैं, ये बिल्कुल सामने रखने हैं। इनको हमने डिटेल से करना है ताकि हमारा जो टॉपिक है वो डिटेल से हो जाए। ये वाला जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, याद रहे मैं एक बार फिर बता दूँ कि पीपीएससी केमिस्ट्री के अंदर 3 सब्जेक्ट जो है हमने फोकस करने हैं, उन हर एक सब्जेक्ट के फर्दर चैप्टर्स हमने डिस्कस करने हैं। और आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ जिनके अपने टॉपिक जो हैं वो अपनी नज़रसानी के लिए या अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अपने सामने रखने। उसके बाद दूसरा चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को अगर देखा जाए तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पहला आपने पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंथैल्पी चेंजेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आपने डिटेल से कर लेना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इंथैल्पी चेंजेस कैसे आते हैं, ये आपने इसमें करना है। उसके बाद एंट्रोपी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने इसको डिटेल से पढ़ लेना है। ये भी आपको बीएस 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा है उसमें आपको मिल जाएगा ये। उसके बाद स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी आपने पढ़नी है। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये भी आप एफएससी बुक से भी पढ़ सकते हैं, ये भी वहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और इसकी थोड़ी सी डिटेल आपने कर लेनी है बीएस लेवल तक। उसके बाद रेजिडुअल एंट्रोपी, ये आपने पढ़नी है क्या होती है। तो ये हमने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, इसके अंदर से ये वाले टॉपिक्स जो हैं हमने इनको डिटेल से कर लेना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर से हमने कंडक्टेंस एंड इट्स इफेक्ट और इसके मेजरमेंट, कंडक्टेंस पढ़ लेनी है, उसके इफेक्ट्स पढ़ लेने हैं, उसकी मेजरमेंट कर लेनी है। उसके बाद एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमें हाउ नो होनी चाहिए अच्छे वाली। उसके बाद थर्ड पे आएगा मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट्स फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है। और डी बे हक्कल थ्योरी हमने अच्छी तरह कर लेनी है और उसकी एप्लीकेशंस कर लेनी है। इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसकी मेजरमेंट हमने पढ़नी है, इस पर भी मैंने लेक्चर दिया हुआ डिटेल से, आप वो भी देख सकते हैं। क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, क्रोजन और उसकी प्रिवेंशन आपने कर लेनी है। ये हमारा थर्ड चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर से आपने ये टॉपिक कर लेने हैं डिटेल्स। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट हमारे पास 4th चैप्टर है, वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ लेनी है, उसकी डिटेक्शन कैसे की जाती है और मेजरमेंट कैसे की जाती है। उसके बाद काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिव डिके, उसके बाद न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, उसके बाद आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, और उसके बाद यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, और लास्ट पे आपने कुछ एग्जांपल्स कर लेनी है जो जनरल न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। तो भाई ये एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री का मेन सिलेबस था जो आपने केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना है। तो आज से ही ये नहीं होता कि जब कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब जॉब्स आएंगी तब हम करेंगे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब जॉब से पहले ही प्रेपरेशन करनी स्टार्ट कर दें, आज से ही करनी शुरू कर दें। ये फिजिकल केमिस्ट्री को पकड़ें। आप डेली के अगर देखें ना, डेली के आप 2 टॉपिक्स भी करते हैं, डेली के 2 टॉपिक्स भी अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो आप इसकी प्रेपरेशन करते जाएं, कंसेप्ट क्लियर करते जाएं, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बताऊंगा,
उससे फर्दर मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बताऊंगा, और फिर हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि इनके अंदर जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल के साथ लेक्चर बना के वीडियो अपलोड करते जाएंगे। इस तरह हमारी प्रेपरेशन होती जाएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।